सुप्रभात प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की हिंदी कक्षा में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपकी हिंदी की पुस्तक उमंग के पाठ 18 हंसी खुशी की रीडिंग स्टार्ट की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी से आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 121 खोल लीजिए। रीडिंग कंटिन्यू करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पहला शब्द है रक्त। रक्त मीन्स खून। आगे है मदिरा। मदिरा मीन्स वाइन। आगे बढ़ते हैं संसार त्यागी, अर्थात संसार छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं घृणा। बेटा घृणा में घ के पैर में री आएगी। घृणा मीन्स नफरत। आगे है उद्देश्य। उद्देश्य में द पहला हाफ है, इसीलिए हमने द के पैर में हलंत का प्रयोग किया है। उद्देश्य मीन्स एम। आगे बढ़ते हैं कष्टों अर्थात दुखों। अगला वर्ड है आंतरिक। आंतरिक मीन्स इंटरनल। अगला शब्द है मित्र मंडली मीन्स फ्रेंड सर्कल। अगला शब्द है स्तुति। स्तुति में बेटा स हाफ आएगा। हम यहाँ पर स्तुति से अभिप्राय लेंगे प्रार्थना। आगे है भय। भय मीन्स डर। कंगाली मीन्स गरीबी। दरकार मीन्स नीड। नित्य। नित्य मीन्स रोज। आगे देखिए इर्द गिर्द। बेटा इर्द गिर्द का अर्थ है आसपास। खुशनुमा। खुशनुमा मीन्स खुशी से भरा। अगला शब्द है आनंद। आनंद मीन्स खुशी। स्वस्थ मीन्स तंदुरुस्त। पूर्वजों। बेटा स्पेलिंग देखिए, प को बड़ा ऊ, व के ऊपर रेफ, ज को ओ, पीछे अनुस्वार मीन्स बुजुर्गों। आइए अब इसकी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि हंसी जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर हयोट कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। इस पैराग्राफ में हंसी द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ बताए गए हैं तथा अलग अलग विद्वानों ने आनंद को मनुष्य जीवन की अमूल्य वस्तु कहा है। लेखक ने व्यक्ति को हर एक प्राणी, चाहे वह मित्र हो, शत्रु हो, अपना हो, पराया हो, सबको हंसाने की बात कही है, जिससे कष्टों और चिंताओं को खत्म किया जा सकता है। आइए
आगे बढ़ते हैं। हंसी सबको भली लगती है। मित्र मंडली में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो मनुष्य हंसते नहीं उनसे ईश्वर बचाए। जितना हो सके हंसी से आनंद प्राप्त करो। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, हंसने के लिए ही आदमी बना है। मनुष्य खूब जोर से हंस सकता है। पशु पक्षी को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी। छात्रों, इसमें हंसी के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त होने वाले आनंद और ईश्वर की दी हुई शक्ति का विवरण दिया है, जो हमारे लिए सजे हुए घर के समान है, जो मनुष्य के अलावा किसी और के पास नहीं है। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा को घटाती है, कंगाली का आधा बोझ उड़ा देती है, उदास आदमी की उदासी दूर भगाती है। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। मनुष्य को और दवा की दरकार नहीं, उसे मित्रों में बैठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं। धन्य हैं वे जो दूसरों को हंसाते हैं। उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी दिल में नित्य नई उमंगें पैदा करती है। हंसी चिंता को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा के ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में एक कड़वी दवा की बोतल से अच्छा है। जब आप हंसते हैं तो आपके इर्द गिर्द का एक खुशनुमा वातावरण बन जाता है। एक ऐसा वातावरण जो आपके साथ दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। इस आनंद का सीधा संबंध आत्मा से है। हंसी न केवल शारीरिक सुख देती है, अपितु आत्मा को भी प्रफुल्लित करती है। यदि आपका कोई दिन बिना हंसे गुजर जाए तो समझिए वह दिन नीरस ही चला गया। लोगों की मूर्खताओं पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोना नहीं चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में क्या है? प्यारे बच्चों, हंसी की व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए लेखक कह रहे हैं कि हंसी डर, दुख, निराशा, कंगाली को भगाने का एक यंत्र है, जिसके कारण मनुष्य की आयु बढ़ती है। इसमें हंसने वाले व्यक्ति की चर्चा भी की गई है कि कैसे हंसी उसके जीवन को हर्षोल्लास से भर देती है। वह न केवल शारीरिक सुख देती है बल्कि आत्मा को भी आनंद से भर देती है। वैज्ञानिक एडिसन ने भी हंसी के महत्व को संसार की सब चीज़ों से बढ़कर कहा है। आ जाइए अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। मेलबर्न के डॉक्टर E.W. कोल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में ये सब बातें यूरोप के बड़े बड़े बुद्धिमानों के लेखों से छांटी गई हैं। इस विषय में वह एक कहानी लिखता है। एक डॉक्टर अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिरता था। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। डॉक्टर ने कहा, आओ सब दौड़ो, देखें पहले उस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हांफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल बाद उनमें से एक मित्र बीमार हो गया, मरने को था और उस डॉक्टर को खबर की गई। वह गया,
लोगों ने कहा, लो तुम्हारा मित्र आया है, आंखें खोलो। पर वह कुछ ना बोला। तब डॉक्टर ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंसा, यहाँ तक कि वह स्वस्थ हो गया। तो बच्चों, इन पंक्तियों में डॉक्टर A.W. कोल की पुस्तक में शामिल कहानी के बारे में बताया गया है कि कैसे डॉक्टर और उसके मित्रों के जीवन में कौवे के घोंसले की कहानी का विशेष महत्व था, जो कि उनके हंसने का मुख्य साधन था। इसी प्रकार उन मित्रों में से जब एक मित्र बीमार हुआ, इसी कहानी ने उसके लिए दवा का काम किया, जिसे सुन बीमार मित्र तंदुरुस्त हो गया। बढ़ते हैं अंतिम पैराग्राफ की ओर। उसी हंसी को मनुष्य जीवन के साथ लगाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने होली का त्योहार जारी किया था। होली की कृपा से अब भी हम कुछ हंस लेते हैं। संसार में दुख और उदासी अधिक है। उस दुख और उदासी को दबाकर एक बार मनुष्य को हंसाना और प्रसन्न करना ही होली का उद्देश्य है। इसी से जानो कि होली हमारे जीवन की कैसी प्यारी चीज़ है। इसमें होली के त्योहार को मनाने के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को बताया गया है कि मनुष्य का संबंध हंसी के साथ जोड़ने के लिए ही बुजुर्गों ने होली के त्योहार का सहारा लिया, जो संसार के दुखों और उदासियों को दूर कर मनुष्य को हंसी और खुशी प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि हंसी हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।